नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कांग्रेस नेता का फूंका गया पुतला। साथ ही जानेंगे कि कहां देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उठी मांग। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में 22 व 23 जनवरी को होने वाली धर्म संसद को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद आज हुई हिंदू महासभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले 2 व 3 अप्रैल को धर्म संसद अलीगढ़ में आयोजित की जाएगी। यति नरसिंहानंद व वसीम रिजवी के जेल जाने के बाद तथा इलेक्शन के मद्देनजर ये धर्म संसद स्थगित की गई थी। हिंदू महासभा कार्यालय पर महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा ने कहा कि जो धर्म संसद आज होनी थी वो अब अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य मुद्दा राजनीति में संतों को जगह देने का है। धर्म संसद के 2 मुद्दे मुख्य भी उनके द्वारा बताए गए हैं। इस तरह का प्रोग्राम था। देखिए, ये माता बगलामुखी का यज्ञ हमारे इस धाम में प्रतिवर्ष ही होता है, किंतु इस वर्ष हम लोग धर्म संसद यहाँ पर हमारी पूर्व नियोजित थी, जो कि हम लोगों ने प्रशासन को सहयोग देते हुए प्रशासन के आवेदन पर इसको पोस्टपोन कर दिया और अब यह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी। और निश्चित तौर पर अलीगढ़ में ये जो सूक्ष्म कार्यक्रम रहा, ये बहुत ही अच्छा रहा। और हम लोग एक बात कह सकते हैं कि जैसे परम पूज्य महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा भारती जी ने आपको बताया कि कैसे इस समय माता बगलामुखी के यज्ञ में 2 ही बातें मांगी गई कि हमारे 2 धर्म योद्धा जो इस समय उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में है विभिन्न धाराओं में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात के लिए प्रचारित किया जा रहा है आप मीडिया के द्वारा, उनमें से किसी भी धारा में यति नरसिंहानंद गिरी और जितेंद्र नारायण त्यागी जी गिरफ्तार नहीं है। हेट स्पीच के मामले में कोई गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई हेट स्पीच हुआ ही नहीं। और जो दूसरी बात है कि एक संत के रूप में योगी जी ने जो पौरुष उत्तर प्रदेश में दिखाया, उस पौरुष का परिणाम है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जो उत्तर प्रदेश का आपराधिक तत्व था, वो या तो अपने आप को जेलों में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। ऐसे सुशासन के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के शब्दों में कहें तो सन्यासी ही सर्वश्रेष्ठ राजा हो सकता है। तो हम एक ऐसा राजा की परिकल्पना जो हम लोगों ने करी थी, और अब संत समाज को अपने नायक के तौर पर योगी जी में वो दिखता है। दोबारा धर्म संसद कब हो रही है, वो कहाँ आयोजित कर रही है? देखिए, धर्म संसदें तो लगातार हो रही हैं। अभी फरवरी में हमारी धर्म संसद रोहतक में है, मार्च में हमारी ऊना में है, और अप्रैल में पुनः यहाँ हरिगढ़ में ही होगी। और ये स्थानीय जो हमारी परम पूज्य महामंडलेश्वर हैं साध्वी अन्नपूर्णा भारती, ये स्थान का चयन ये लोग करेंगे वो कहाँ पर होगी। धर्म संसदें तो तब तक चलती रहेंगी। अलीगढ़ में कब होगा? अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। और ये निश्चित तौर पर तब तक चलती रहेंगी जब तक हमने आपको कहा कि 2 बातें धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य है। एक है जिहाद, संपूर्ण विश्व में मानवता की रक्षा के लिए जिहाद का संपूर्ण नाश, और दूसरा भारत यह हिंदू राष्ट्र बने। इन 2 चीज़ों को लेकर के और उसकी रणनीति तय होती है, और बाकायदा संवैधानिक दायरे में। हिंदुस्तान में भगा देना है या सबको हिंदुओं में कन्वर्ट कर देना है? देखिए, हिंदुओं में कन्वर्ट कर देने से भी बात नहीं बनती है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदुओं में कन्वर्ट कर देने से, हिंदू राष्ट्र का मतलब है महाराणा प्रताप का साम्राज्य। महाराणा प्रताप को अगर आपने अध्ययन किया होगा, महाराजा छत्रसाल को किया हो, छत्रपति शिवाजी को किया हो, तो वो केवल हिंदुओं का था क्या? वहाँ क्या था? ब्राह्मण प्रधानमंत्री, सेनापति मुसलमान, भील अहीर, और जिनको आज हम आदिवासी कहते हैं वो सब सैनिक, क्षत्रिय राजा। यानी किसी को भगाना उद्देश्य नहीं है, उसे इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। उसकी संवेदना इस राष्ट्र के साथ जीनी चाहिए, इस राष्ट्र के साथ। वो इस राष्ट्र को गजवाए हिंद में न ले जाना चाहिए। वो इस राष्ट्र में आईडी देख करके हत्याएं न करना चाहिए। वह इस राष्ट्र में पूजनीय गाय माता को काट कर खाना अपना परम सौभाग्य या अपना मोटो न बना ले।
इसलिए हमने कहा कि विश्व में मानवता की रक्षा के लिए जिहाद का सर्वनाश। हम आम मुसलमान से में कोई दिक्कत नहीं, हमें है जो आईडी देख करके गोली मार रहे हैं, जो आज आपको देख करके भोजन में थूक मिला रहे हैं, जो अभी आपने देखा होगा कि गजबाए हिंद की बात कर रहे हैं, जो अनेक तरह के संवैधानिक रोक लग चुकी हैं गौहत्याओं धर्म पे। संसद का है तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं, नहीं मैंने आता है। फिर कहा आपको कि हमने कहीं कोई हेट स्पीच करी। मेरी बहन है, मेरी माँ है, एक घर में अकेली है, इसकी सुरक्षा का प्रबंध करना मेरा कार्य है कि नहीं है? और मेरा कार्य है, इसलिए संवैधानिक दायरे में भारत का संविधान मुझे एक शस्त्र रखने की अनुमति देता है। उसके लिए बकायदा जिलाधिकारी के कार्यालय में हम प्रार्थना पत्र देते हैं, वो हमें अनुमति देते हैं। उसको रखने की बात अगर मैंने कही तो क्या गलत कहा? हमने कहीं कहा कि संविधान को तोड़ दो, हमने कहा अराजकता ले आओ। हेट स्पीच का आप अर्थ क्या लगाते हैं? हेट स्पीच की परिभाषा क्या है? हेट स्पीच की परिभाषा है जिसको कहने के बाद लोगों में उन्माद बढ़ के लोग आगजनी करने लग जाएं, लोग नरसंहार करने लगें। हम लोगों ने धर्म संसद, ये 31वीं धर्म संसद होती है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले आप पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। क्या हमारे अब तक 30 धर्म संसद हो चुकी हैं? क्या हमारी धर्म संसद के कारण कहीं बलवा हुआ, कहीं दंगा हुआ, कहीं मार्केट जलाया गया? बिल्कुल नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं हेट स्पीच है? हमने कभी किसी से घृणा की बात कही? हमने अगर हिंदू मुसलमान की बात कही होती तो अशफाक उल्लाह खान हमारा आदर्श नहीं होता। उत्तराखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वो क्यों कर लिया है? उत्तराखंड पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने चार्जशीट तो दायर नहीं की, या उत्तराखंड पुलिस ने हमको चार्जशीट भी अगर दायर करेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। वहाँ की सरकार भी तो हिंदुवादी सरकार है। किसने कह दिया आपको सरकार कोई हिंदुवादी होती है? सरकार एक संवैधानिक प्रणाली से चुनी गई लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो सरकार होती है वो न हिंदुवादी होती है न मुस्लिमवादी होती है। वो जो भी सरकार होती है वो केवल और केवल पूरे राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू, अगर उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड में केवल हिंदू नहीं रहते, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ सिख भी रहते हैं, ईसाई, जैन, बुद्ध, बौद्ध, पारसी सब रहते हैं। तो उन सब का प्रतिनिधित्व करिए आप। उन्होंने कभी किसी सरकार ने कहा कि हम केवल मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं या हम केवल हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं? धर्म की जय करने के लिए बच्चे पैदा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अधर्म की जय करनी चाहिए। आप मुझे उत्तर दीजिए, धर्म की जय के लिए बच्चे नहीं चाहिए तो अधर्म की जय के लिए चाहिए क्या? आप बताइए, आप कहिए कि अधर्म की जय करनी चाहिए। कुछ लोग धर्म अधर्म तो समाज में रहता ही रहता है। कैसे कह दिया आपने? रहता है। आप एक चीज समझिए, धर्म की संस्थापना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अधर्म बढ़ता है तभी धर्म अधर्म कब बढ़ेगा? अधर्म कब बढ़ेगा? अधर्म तब बढ़ेगा जब माता पिता धर्मशील नहीं होंगे, ठीक है ना? अधर्म कब? धर्म की संस्थापना की बात हुई है, किसी भी धर्म शास्त्र में जाकर के देख लो, धर्म की स्थापना की बात हुई, अधर्म की नहीं। अधर्म की जय के लिए तो मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि धर्म की जय के लिए, नहीं तो अधर्म की जय के लिए होने चाहिए। धर्म की संस्थापना के लिए संतान भी हो, पुत्र भी हो, धन भी हो, घर भी हो, भूमि भी हो, धर्म बेटी भी हो, बेटी भी हो, बेटी भी हो। संतान तो बेटी बेटा। मैंने संतान की बात कही, पर वो बेटा बेटी की तो बात ही नहीं कही। चीन में पहले एक नियम लागू हुआ था कि संतान एक ही होगी। आज उन्होंने नियम वापस लेके 3 बच्चे पैदा करने का उन्होंने बोल दिया ना। नहीं तो हमारे लेके विधेयक सरकार लेके आ रही है तो बच्चों को इन सब के खिलाफ आप आवाज को नहीं उठाते हैं। आपको केवल हिंदू धर्म में दिखाई दे रही है क्या? मुसलमानों में नहीं है? ईसाइयों में नहीं है? तो उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि देखिए, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा हिंदू राष्ट्र, जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हमारे यहाँ दहेज शब्द ही नहीं है। दहेज जो शब्द है ना, वो भी हिंदू राष्ट्र घोषित होने से दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। कई चीजें खत्म हो जाएंगी प्रभु। दहेज प्रथा नहीं है। सबसे पहले तो आपको शब्दों को ठीक करना पड़ेगा। आपने सुना, पिता अपनी पुत्री के आगे भविष्य के लिए उसके जीवन में कुछ आवश्यक चीजें होती थी, वो दिया जाता था कन्यादान के साथ। तो वर्तमान समय में दहेज प्रथा ही मानते हैं ना, तो ये कैसे मान लेते? देखिए, ये किसने चलाया? मैं फिर कह रहा हूँ, ये दहेज प्रथा है ना, ये कुरीति आई है, लेकिन ये धर्म संसद का विषय नहीं। धर्म संसद, देखिए, आप एक चीज अच्छे से समझिए कि परिवार में एक आप शिक्षा ले आइए तो अनेक कुरीतियां समाप्त हो जाती हैं।
आप संस्कृति ले आइए, आप संवाद ले आइए। अब अलेख सभी लोग संत जन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। धर्म संसद में ये चीजें क्यों नहीं उठाते आप? नहीं मैं आप वहाँ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। किसने कहा हमने मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया? आपने मेरा पूरा 1 घंटे का संभाषण सुना, मैंने कहीं मुस्लिम की बात करी? यही आप इंटरप्रिटेशन गलत देते हैं। मैं इसीलिए मीडिया बंधुओं से बार बार वो करता हूँ। मैंने एक शब्द भी, आप कहते हो गजवा हिंद कौन लाना चाहता है? कौन लाना चाहता है? वो लाना चाहिए, वो आतंकवादी लाना चाहते हैं, जिहादी लाना। आतंक, अब आप ये आपको तय करना है ना कौन है आतंकवादी। आप बताइए, आप पत्रकार हैं। अफजल गुरु कौन था? नहीं, आप धर्म संसद में कौन था? हम धर्म संसद में जो बात करें, हमने एक बार भी कही क्या मुसलमान? मैंने एक भी शब्द मुसलमान कहा नहीं। ये मुसलमान शब्द आप मीडिया के लोग हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। हेट स्पीच भी क्या आप लोग नहीं देते हो? कहाँ दिया है? ये हेट स्पीच नहीं, एक मिनट, कहाँ दिया है? हेट स्पीच कहाँ दिया है? हमने, अगर हम ये कह रहे हैं कि संविधान आपको कई चीजों की वो करता है, यदि मेरे घर में मेरी बहन अकेली है तो मुझे अपनी बहन की सुरक्षा। कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसको हेट। भंडारा प्रसाद चलता है और चैरिटी तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई है। तो ये आज जो है पूर्ण आहुति का आयोजन है कार्यक्रम का। 22-23 को एक धर्म संसद में यहाँ पर प्री अनाउंस्ड थी, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वो हमारी कोर कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है धर्म संसद की। आप हरिद्वार से चल करके आए हैं। 23 तारीख को इस बात का था कि हम लोग डिसाइड करेंगे, कोर कमेटी प्रॉपर बैठक लेकर के, कि अग्रिम तारीख कौन सी होगी अलीगढ़ की धर्म संसद की। तो वो अभी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें आदेश हुआ है, हमारी सारी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद। हमारे महाराज जी, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं और महाराज जी ये संदेशा लेकर के आए हैं और आप लोगों के समक्ष इसीलिए उपस्थित हैं कि अप्रैल की फर्स्ट वीक में हमारी धर्म संसद होगी। और साथ में हम संदेश ये देना चाहते हैं कि योगी जी एक संत हैं और संत होने के नाते जो है उनका दोबारा उत्तर प्रदेश में आना अति आवश्यक है। और एक संत की भूमिका में हम उनके पूरी तरीके से साथ में हैं। और माँ बगलामुखी यज्ञ से हमने 2 ही चीज़ मांगी हैं। हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, हमारे भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो कि इस समय पुलिस कस्टडी में है। संविधान और कानून जो है हमें उस पर पूरा विश्वास है और पूर्ण विश्वास ये भी है कि जिन धाराओं के तहत है अब उन्हें बाहर आ जाना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। और दूसरा हमने माँ बगलामुखी से यही मांगा है कि हमारे योगी जी जो है बहुत जल्दी दोबारा से शपथ ग्रहण करें। इसी के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? हिंदू वारिस देना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं जी। और कि मैं बात करूंगी, मैंने सिर्फ योगी जी का नाम लिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ योगी जी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आज वास्तव में यदि इस देश में किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है, किसी एक विशेष समुदाय, वर्ग, धर्म, कुछ भी कहे, या आप जो भी उसे शब्द देना चाहे, उसकी यदि आवश्यकता है तो वह है संत। अब इस देश का उद्धार संत ही कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आर्मी में सैनिक बनाए जा रहे हैं और वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शास्त्र संवत होकर के आपको सैनिक बनना है। मैं एक ही नारे को बार बार बोलती हूँ कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण हो। उसी नारे को, क्योंकि मैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, तो इस नाते इसी नारे को आगे ले जाते हुए हम सैनिक और योद्धा बनाने की बात कर रहे हैं ताकि आत्मरक्षा हो सके और हम सिस्टम के साथी बन सके। ऐसा ना हो कि हम जो है उनकी कमजोरी बने। हम आम जनता, हम आम हिंदू भी अब सत्ता का और सेना का जो है वो बल बने, ना कि कमजोरी बने। तो क्या संत भी इलेक्शन लड़ेंगे आप आगे से? जी देखिए, इस धर्म संसद का विषय तो हमने यही रखा था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में संतों की भूमिका, और हम यही संदेश देना चाहते थे। परंतु इसको दुर्भाग्य कहें कि एक तो कोरोना महामारी और हमारे योद्धाओं के अंदर होने की वजह से नहीं हो पाई, परंतु फिर भी सूक्ष्म में हम आपको बता दें कि हमारा जो इसमें उद्देश्य था वो यही था कि जिस तरीके से राजाओं के दरबार में एक राजगुरु की आवश्यकता है, विषम परिस्थितियों में सही निर्णय हो सके, सही निर्णय लेने में उनका मार्गदर्शन हो सके, तो ऐसे में एक राजगुरु होता था। ठीक उसी तरीके से अब समय आ गया है जबकि योगी जी और मोदी जी जैसे बड़े बड़े राजा वहाँ पर इस समय राज कर रहे हैं कि एक राजगुरु हर जिले में नियुक्त होना चाहिए आधिकारिक तौर पर। और जिस तरीके से महिलाओं का या जाति के आधार पर आरक्षण है,
चुनाव में और विधानसभा में सीटें रिजर्व की जाती हैं, उसी तरीके से संतों के लिए भी रिजर्वेशन कर संतों को भी सदन और संसद में भेजना, ये हमारी मांग थी। इसके माध्यम से अब हमने शॉर्ट में कर दी है। इस धर्म संसद के माध्यम से यही मांग हम करना चाहते थे कि अब संतों की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश को शास्त्र संवत सही दिशा देनी है तो संतों को अब क्रियान्वयन में आना होगा। मंडल आज मेरे पास आया है। हमने पहले ही अनाउंस किया था कि 23 तारीख को मीटिंग के बाद डिसाइड होगा, तो पदाधिकारियों के वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमारा पास जो प्रतिनिधि आया है देवभूमि से, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये धर्म संसद होगी, जो कि अब पोस्टपोन्ड होगी, जो कि आज और कल में होनी थी। क्या मुद्दे रहेंगे इसमें? देखिए, मुद्दा इस बार विषय यही था कि वर्तमान राजनीति में संतों की भूमिका, इसी विषय को लेकर के अप्रैल में जो है हमारी धर्म संसद होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, धर्म संसद का जो मुख्य मूलतः उद्देश्य है, महाराज जी ने भी क्लियर किया, दो है। विश्व पटल पर जिहाद का विनाश करना, विश्व पटल पर, केवल भारतवर्ष की बात नहीं हम कर रहे हैं, मानवता की रक्षा हेतु जिहादियों का विध्वंस करना, विनाश करना, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति के माध्यम से, ये धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य है, जो कि हमेशा रहता है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है वो इस समय यूपी में कि हम संतों को लेकर के आए राजनीति में और हिंदू राष्ट्र की तरफ जाए। अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हिंदू क्यों। देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, इसको हमारे संविधान ने भी किया। हिंदू एक जीवन शैली है। हिंदू का उद्गम कब हुआ ये आप और हम भी सही तरीके से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो एक विचार है, एक उदारता है, एक सुनियोजित तरीके से भाईचारे में कैसे रहना चाहिए, वो संवाद है, वो प्लेटफॉर्म है। और ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब ऑटोमेटिकली जो जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्यता हमारे कुछ दुष्ट लोगों ने दुष्प्रचार करके फैला दी है, वो सही मायने में एकत्र होकर के आगे बढ़ सकेगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। संतों की राजनीति में भूमिका की बात आप करती हैं। 10 मार्च तक तो यूपी में राजनीति चालू रहेगी, तो आपकी धर्म संसद क्या मतलब राजनीति के बाद ही नहीं, इसमें हमारी धर्म संसद को राजनीति से क्यों जोड़ना है भाई? हम लोग संत लोग हैं, हम लोग धर्माचार्य हैं। मैंने एक ही बात कही, ये हमारी 31वीं धर्म संसद होती यदि हो जाती, जो कि अब अप्रैल में होगी, लेकिन उससे पहले 2 धर्म संसद और हो रही है। हम हर बार एक ही बात बोलते हैं कि हमें जिहाद मुक्त करना है, भारतवर्ष को ही नहीं मानवता को बचाने हेतु तो अब धर्माचार्यों को आगे आना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब होए धर्म की हानि, है ना, तब तब संतों को आना पड़ता है। और वही भूमिका हमारी, हमें किसी राजनीति से कृपया करके मत जोड़ो। और जिहाद संतों को भी बच्चे पैदा करना चाहिए, क्या मसला है, ये क्यों कहा? देखिए, कोई भी धर्म हो, आगे बढ़ाने के लिए उसकी संख्या की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी जाति का प्राणी हो। और अपने अपने धर्म को बढ़ाने की बात करना कोई गुनाह नहीं है, और ये हमारी परंपरा रही है, हम ऋषियों की संतानें हैं। तो अगर हमने ये कहा तो कोई गलत नहीं कहा है। कितनी संतानें पैदा करने की बात? ज़्यादा से ज़्यादा, सभी जब समुदाय तक सरकार हम पे अंकुश नहीं लगाती है। पैदा करते हैं उसी तरीके से हिंदुओं को करना जी। चाहिए। जिस तरीके से मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं, आप तरीके से आप मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हैं? हम तो कहते हैं जितना भारत के आम नागरिक बच्चे पैदा कर रहा है उसमें हम भी शामिल हैं, क्या परेशानी है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को पैदा करना करने चाहिए, जब तक सरकार रोक अपने आप लगाएगी। आपका अच्छा, एक संत को लगभग कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने कर सकता है वो, आम आदमी से तो ज्यादा करेगा। यानी संतों को शादी भी करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए? कहाँ लिखा है? आप सुनिए, जितने भी हिंदू हैं सबकी कुल है, रीति है, एक ऋषि है, एक परंपरा है। उस परंपरा में यदि हम लोग आते हैं तो कहाँ लिखा है कि संतों को शादी नहीं करना चाहिए? ऋषि मुनियों की परंपरा है, उसी परंपरा को निर्वाह करते हैं। ये नागा साधु होते हैं, इनको भी शादी देखिए, ये साधु वो सन्यासी हैं, वो अपना सब कुछ करा देते हैं। हम लोग साधु हैं, साधु सन्यासी में बड़ा अंतर है ना। उनकी परंपराएं कुछ हमसे अलग होती हैं, वो पूरा जीवन को समर्पण करते हैं एक संन्यास परंपरा को, यानी कि पूजा पद्धति के लिए। और हम जो है अपने देश को अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं, उसमें संवर्धन में यदि हमारा कोई सहयोग लगेगा तो हम करेंगे। ये जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे आप लोग? ये सरकार करेगी, जब सब लोग करेंगे तो हम भी देखेंगे। आप विरोध करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? सब लोग करेंगे तो देखा जाएगा। देखिए, सरकार यदि कानून लाती है जनसंख्या को लेके, तो हमने एक बात कही, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक संविधान जो है कंकाल पाया, उसका कंकाल, वो भी उसका बेटा जब 6 महीने बाद आया, अगर उसके 4 बेटे होते तो क्या उसका कंकाल मिलता? समाज के लिए अति आवश्यक है कि भैया आप कह रहे हो धर्म की जय हो,
तो धर्म की जय हो, धर्म की सेवा के लिए बच्चे के। आप कह रहे हो भारत माता की जय, तो राष्ट्र की सेवा के लिए आपके बच्चे चाहिए। अगर आप अपना बुढ़ापा बढ़िया से करना चाहते कि ये प्रकृति संवत हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। मेरा 14 तारीख को मकर संक्रांति का कार्यक्रम दान पुण्य का हमेशा होता है। माँ बगलामुखी यज्ञ के साथ धर्म संसद परंपरागत चलती है, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चक्कर में और मेरे 2 धर्म योद्धा उत्तराखंड पुलिस कस्टडी में होने के कारण हमने उसको पोस्टपोन किया। हमारी कोर कमेटी धर्म संसद के महाराज जी देवभूमि से यहाँ पर पधारे हैं और सबसे चर्चा होने के बाद आपने विधिवत अनाउंसमेंट किया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये धर्म संसद अब होगी, जो कि अभी इन 2 कारणों की वजह से नहीं हो पाई है। उससे भी ज़्यादा गौरव महसूस कर रही हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आज जिन संस्मरण और जिन उद्बोधन के माध्यम से हमें नई प्रेरणा का संचार हुआ है, वो एकमात्र है कि जहाँ सहिष्णुता है वहाँ पर उसको कायरता ना समझा जाए, जहाँ दया भाव है वहाँ पर हमें चाटुकार ना समझा जाए, जहाँ पर हमारा हृदय विशाल है वहाँ पर हमें पागल ना समझा जाए। क्योंकि ये सब जो हमारा धर्म सिखाता है, जहाँ दया भाव सिखाता है, धर्म संवत सिखाता है, वहीं गीता का एक दूसरा ज्ञान भी है जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध में अर्जुन को दिया था, जब उसके हाथ कपकपा रहे थे कि हैं अपने ही लोग मगर जो अधर्म का साथ देंगे, विधर्मियों का साथ देंगे, जहाँ पर धर्म नष्ट भ्रष्ट हो रहा हो, जहाँ पर सनातन धर्म खतरे में हो, जहाँ पर मातृभूमि खतरे पर हो, जहाँ पर गौ माता खतरे पर हो, जहाँ गंगा मैया खतरे में हो, जहाँ माताओं बहनों की इज्जत खतरे में हो, जहाँ पर परिवार संकट में हो, जहाँ भाई भाई की सुरक्षा ना कर सके, ऐसे में शास्त्र संवत होकर के शस्त्र उठाना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। देश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आएगा तो योगी। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारे बीच इतनी हिम्मत रखने वाली परम पूजनीय माता जी हैं, इनके पूर्व आश्रम का परिवार और आप सारा जो इतना बड़ा परिवार, मुझे ये 400-500 लोग दिखाई दे रहे हैं इनके परिवार के। आप लोग अपने को संख्या में कम मत आंकना, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब खेत में हम किसान के बेटे ना तो बीज बोए जाते तो थोड़े से होते हैं, और अप्रैल में जब दोबारा यहाँ पर धर्म संसद होगी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, तो निश्चित तौर पर इसकी फसल लहला रही होगी गेहूं के जैसी, और आप लोग यह फिर से रामलीला मैदान में होगी, क्योंकि रामलीला मैदान तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक रामलीला मैदान नहीं जाएंगे तब तक यह जिहाद का रावण नहीं जलेगा, तब तक हम दीपावली कैसे मनाएंगे। आप सभी से अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज तालानगरी औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक करते हुए एक निर्णय सर्वसम्मति से एसोसिएशन की ओर पास किया है, जिसमें ये मांग की गई है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के लिए बहुत काम किया है। अभी तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने कोई कार्य उद्योग के लिए नहीं किया है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित किया जाए। तालानगरी औद्योगिक एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि हमारे पीएम ने उद्योग के लिए बहुत कुछ किया है, हम उनसे उद्योग के संबंध में कई और मांग करना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनावी माह है, इसीलिए हम सिर्फ चुनाव की बात करना चाहते हैं। इंडस्ट्री समाज के लिए पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया है, हर किसी को लोन मिल रहा है, फेरी वाले से लेकर दुकान वाले को सभी को लोन मिल रहा है। जब देश का बंटवारा हुआ था तो एक तरफ पाकिस्तान हो गया, एक तरफ हिंदुस्तान हो गया। पाकिस्तान सीधा इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया था। हमारा ये तर्क है कि उस समय जो हमारे देश के पक्षकार थे जिन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया। हिंदू राष्ट्र देश को घोषित होना चाहिए।
सर, ये जो प्रेस वार्ता रखी है वो हमारे देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी हैं, उन्होंने उद्योग की सारी समस्याएं हमारी दूर कर दी हैं। जितने प्लॉट चाहिए उतने प्लॉट मिल रहे हैं, जितना लोन चाहिए उतना लोन मिल रहा है। किसी भी प्रकार की उद्योग से संबंधित कोई समस्या पेंडिंग नहीं है। मजदूरों के लिए भी उन्होंने पिटारा खोला हुआ है। मजदूरों के लिए भी देखिए बीमा भी फ्री कर रखा है, इलाज फ्री कर रखा है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने का वादा कर दिया। छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे रेडी वाले को, फड़ वाले को, सबको लोन देने का वादा है। जितना लोन चाहिए लोन मिल रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उद्योग लगाने के लिए किसी को न पैसे की प्रॉब्लम आएगी न जगह की प्रॉब्लम आएगी। ये चैप्टर मेरा उद्योग की तरफ से ख़त्म होता है। हमारा सबसे बड़ा विषय ये है कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ इंडिया के समय, तो उस समय एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया, ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। और उस समय जो भी राजनीतिक दल थे वो दोषी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामिक देश घोषित कर दिया और आप क्या करते रहे। आज हम उसको कलेश को अब तक झेल रहे हैं। तो हमारा निवेदन यह है कि उस समय जो भी पार्टियां थी, जो भी सत्ता में थे, वो दोषी हैं। उनका तिरस्कार होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और चूँकि मोदी जी इस कार्य में लगे हुए हैं और देश को जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जैसे देखिए अभी राम मंदिर बना, तो हम लोगों की आस्था राम में भी है, क्योंकि हम राम के उपासक हैं, हम शिव जी के उपासक हैं, हम कृष्ण जी के उपासक हैं। अभी देखिए राम जी का मंदिर बन ही रहा है। और रही बात बनारस की, तो बनारस का भी आप देखिए शिव मंदिर का उद्धार हो गया। और वो हमारा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ में अतिक्रमण कर रखा है, जिन्होंने मथुरा में अतिक्रमण कर रखा है, वो अतिक्रमण जो भी दूर करेगा, हम उसकी जय जयकार करेंगे, उसका साथ देंगे। महंगाई बहुत बढ़ गई है, कभी इस पे सरकार सर महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ सही है, वो बात हम चुनाव के बाद करेंगे, क्योंकि अभी तो हम केवल चुनावी पर्व पर चुनाव की बात करना चाहते हैं। मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का बहुत दायित्व होता है। महंगाई को लेकर के जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है। सर वो सरकार परेशान है। 1 माह बाद 2 माह बाद ये सब चर्चा होगी, उसको दूर भी किया जाएगा। वो भी जो भी पॉसिबल होगा। देखिए उन्होंने इसी वजह से उन्होंने अनाज फ्री कर दिया, घर फ्री कर दिया, वैक्सीन फ्री कर दी। क्या फ्री नहीं कर दिया उन्होंने? तो महंगाई शब्द ही खत्म कर दी। मतलब किसी भी चीज़ की कीमत ही नहीं ले रहे। वैक्सीन की कोई कीमत नहीं, अनाज की कीमत नहीं ले रहे, आपसे घर की कीमत नहीं ले रहे, और क्या चाहिए भाई। तो GST और यहाँ पे जो ताले पे जो है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लोगों में उस वक्त आक्रोश आ गया जब वाल्मीकि समाज ने एक ग्लास सीट से टिकट की मांग की, लेकिन टिकट कट जाने से वाल्मीकि समाज ने कांग्रेस नेता और कोल विधानसभा के प्रत्याशी विवेक बंसल पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक बंसल सभी 7 सीटों को कांग्रेस की हरवा देंगे और वो गंदी राजनीति करते हैं। वहीं कांग्रेस ने एक ग्लास में वाल्मीकि समाज को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन विवेक बंसल ने ऐन वक्त पर टिकट कटवा दिया, जिससे वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। उसी क्रम में विवेक बंसल की अर्थी निकालकर क्वारसी चौराहे पर पुतला फूंककर विवेक बंसल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मांग की गई कि यदि 2022 के चुनाव में विवेक बंसल की कांग्रेस बात मानती है तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए विवेक बंसल का वाल्मीकि समाज घोर विरोध करता है और करता रहेगा। आज विवेक बंसल का पुतला दहन किया गया है वाल्मीकि कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी से। हमारे विवेक बंसल का पुतला मतलब अर्थी निकाल के लाए थे और नितिन चौहान वाल्मीकि को एक ग्लास की टिकट बेची है विवेक बंसल ने। इसके विरोध में आज ये अर्थी निकाल कर पुतला दहन किया गया है क्वारसी चौराहे पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष नीरज है। और इन विवेक बंसल ने पैसे की साठगांठ करके एक ग्लास की सीट बेची। ये अपने उच्च पदों का हरियाणा के प्रभारी हैं, CWC के मेंबर हैं और तमाम इन पे ऐसे पद हैं जो ये पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अलीगढ़ में ये सत्यानाश कर रहे हैं कांग्रेस का। मैं पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये बर्खास्त करें इनको इन सारे पदों से। क्या कांग्रेस के लिए वो वोटिंग किया है कि नहीं? जी, कांग्रेस के वोट होगा, नुकसान होगा इससे 7 सीटें हारेगी। समझ वाल्मीकि समाज में रोष है नितिन को टिकट न मिलने से। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम दूरिया, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ। आज हमने जवाहर कॉलोनी से निकालकर माननीय विवेक बंसल की अर्थी निकालकर उनका पुतला दहन किया गया है
क्योंकि नितिन चौहान वाल्मीकि की इंग्लास विधानसभा से जो प्रबल दावेदार थे, उनकी सीट को IAC से फोन आकर एक दिन पहले कर दी गई थी, मगर विवेक बंसल की सांठगांठ से और यहाँ के सह प्रभारी मुकेश धनखड़ और जिलाध्यक्ष के द्वारा उस टिकट को काटकर किसी गैर कांग्रेसी को रातों रात टिकट का वितरण कर दिया गया है, जिसमें हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ये कहना चाहते हैं कि विवेक बंसल ने अलीगढ़ में पूरी कांग्रेस को तहस नहस कर दिया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और विवेक बंसल जी ने अपनी सीट के साथ साथ 7 सीटों पर बंटवारा किया, पैसों की साठगांठ करी है। इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। आने वाले चुनाव में 10 तारीख को विवेक बंसल तो हारेंगे। आगे वाली कांग्रेस की 7 सीट पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक कोल विधानसभा एक मुस्लिम मोहल्ले सीट है, जिसमें एक कांग्रेस के बहुत ही जमीनी स्तर के नेता हैं आगे यूनिस जी, उनको दरकिनार करके गया, वो जमीनी स्तर के नेता हैं, क्योंकि विवेक बंसल ने अपनी सीट सुरक्षित करने के बावजूद उनकी आगे यूनिस की सीट भी काटी थी और इगलास विधानसभा की सीट भी काटकर किसी गैर कांग्रेस को दे दिए गए, जिसमें 21 तारीख को वो प्रीति धनखड़ अपना नामांकन करने आई थी, उसमें 2 प्रीति धनखड़ थी, जिसको हम ना प्रियंका गांधी की 5 प्रतिज्ञा याद नहीं है उनको, कहते गैर कांग्रेस को टिकट देकर इन्होंने विवेक बंसल जी ने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है और इनको 10 फरवरी का इसका एक वोट नहीं मिलेगा जवाहर कॉलोनी से वाल्मीकि समाज का इसका नतीजा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित शाहजमाल स्थित लाइफ स्किल सेंटर पर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र संचालिका शबाना व रामकुमार गुप्ता द्वारा सुभाष चंद्र बोस की चित्र पर दीप जलाकर व माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गौरव सोशल एवं डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक गौरव अग्रवाल ने कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी। उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ये कथन सत्य कर दिखाया। सभी छात्राओं ने इस दौरान अपने अपने विचार रखे। छात्रा मदिया ने कहा कि नेताजी ने भारत देश को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। इस अवसर पर रजनी रानी अध्यक्ष समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मदिरा, आज किस तरह की जयंती आप लोगों के द्वारा मनाई जा रही है? हम सुभाष चंद्र जी की आज जयंती मना रहे हैं। हाँ। वो बहुत अच्छे लीडर थे हमारे नेशन के, और उन्होंने एक चीज़ बोली थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरा नाम मंतशा है। मंदिरा जी, आज किस तरीके की जयंती आप लोगों के द्वारा मनाई जा रही है? यहाँ हमारे सेंटर पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो उन्होंने बोला कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, हम लोग भी यहाँ पर सेलिब्रेट होना चाहते हैं, उनकी मनाना चाहते हैं जयंती। तो इसलिए हम यहाँ सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत में बहुत ज़्यादा आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया था। और जो है उन्होंने एक नारा भी बोला था, बहुत अच्छा है कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूँगा। इसलिए उनके लिए हम जितना करें उतना कम है, क्योंकि उनके लेवल का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत अच्छी रह चुकी है देश में, और देश में ऐसा कुछ है नहीं है कि हम अच्छा कर सकें। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सब बहनें मिलके उनके फुट पर हमने माला भी चढ़ाई है, और उनके लिए हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, जैसे कि हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, सुभाष चंद्र बोस जी का। इसी थैंक यू। और अब किस तरीके की जयंती आपके संस्था द्वारा मनाई गई है, क्या कहेंगे? आज राधे राधे वुमेन क्राफ्ट पे जो हमारा सेंटर चल रहा है, लाइफ स्किल सेंटर, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती का आयोजन यहाँ हमारा किया गया है। इस जयंती के माध्यम से हम अपनी जो युवा बहनें हैं और जो हमारे यहाँ के लाभार्थी हैं, उनमें देश के प्रति जागरूकता के लिए ये जयंती का आयोजन किया गया है। कहाँ, कौन सी जगह आयोजन? ये जो शाहजमाल स्थित केंद्र है लाइफ स्किल सेंटर, वहाँ हमारा ये सेंटर चलता है और वहाँ इस जयंती का आयोजन किया गया है। यहाँ कुछ मुस्लिम महिला भी हैं, उनको मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी है और बच्चों को भी नॉलेज है कि सुभाष चंद्र बोस कौन से, क्या कहेंगे इस चीज़? देखिए, ये कोई जाति धर्म वाली बात नहीं है। हमारे देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने योगदान दिया था, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम हमारी जयंती मनाएंगे या हिंदू जयंती मनाएंगे, कि सभी धर्मों के लोग इन वीर आज़ादी के सपूतों की जयंती बनाते हैं और सभी बनाते आएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।